नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पांडे स्टडी सेंटर में। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी दोस्तों। तो आज की वीडियो हमारी सामान्य हिंदी के अंतर्गत प्रत्यय पे रहने वाली है। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन दोस्तों। इससे पहले पिछली वीडियो में मैंने आपको उपसर्ग कवर कराया है, उसमें मैंने उसके एमसीक्यूज भी आपको करवाए हैं। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा दोस्तों, प्लेलिस्ट का भी दे दूंगा और आप वहां से जाके ज़रूर से वीडियोस को वॉच करें। ठीक है, जो पिछली वीडियो जितनी भी मैंने इस प्लेलिस्ट में अपलोड करी हुई हैं, आप निश्चित तौर पे उनको ज़रूर से वॉच करें। आपको यहाँ से हिंदी के जो 20 नंबर का क्वेश्चन बनता है दोस्तों, यूके पीएससी यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम में। ठीक है, वनडे एग्जाम में जो 20 नंबर का सिलेबस है हिंदी का, और यहाँ से ही क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, क्योंकि फैक्ट टू फैक्ट सिलेबस टू सिलेबस यहाँ पे टॉपिक दिए हुए हैं, तो उन्हीं को हम यहाँ पे अपनी प्लेलिस्ट में कवर कर रहे हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो प्रत्यय पे रहने वाली है, तो अगर चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से जुड़ जाएँ चैनल के साथ, और बेल आइकन ज़रूर से ऑन कर लें, और वीडियो शेयर ज़रूर से करें दोस्तों अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, ताकि क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को यहाँ पे फीडबैक मिलेगा, आपके कमेंट्स आएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और वीडियो बनाने का मेरा मन करेगा। अदरवाइज़ आप नहीं देखेंगे, आपको पसंद वीडियो नहीं आएगी तो मैं इसको बंद कर दूंगा प्लेलिस्ट। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें वीडियो बनाने में मेरी भी मेहनत लगती है दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो बनानी है, फिर उसके बाद अपलोड करनी है। ठीक है, तो उसमें टाइम लगता है दोस्तों, इतना टाइम देना एक बहुत बड़ी बात होती है किसी भी टॉपिक पे। तो आज की वीडियो में रहने वाला है प्रत्यय देखते हैं दोस्तों। प्रत्यय प्रति धन आई दोनों, जिसका अर्थ है पीछे लग चलना होता है। ठीक है, प्रत्यय का अर्थ क्या होता है? पीछे चलना। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन व विशेषता लाते हैं। प्रत्ययों का अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता है। जब ये उपसर्ग के साथ जुड़ते हैं दोस्तों, तब एक निश्चित विशेष शब्द बनता है। ठीक है, यह कह रहा है प्रत्ययों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर स्वतंत्र रूप से आप प्रयोग करते हैं तो उसका कोई निश्चित विशेष अर्थ निकल के नहीं आता है उस शब्द का। ठीक है, तो आगे देखते हैं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं दोस्तों, एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय। ठीक है, एक होता है कृत, एक होता है तद्धित प्रत्यय। तो ये कृत प्रत्यय से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है दोस्तों, और आशा करता हूँ आगे भी यहाँ से ज़रूर से बनेगा क्वेश्चन एग्जाम में, और पूछा ही जाता है, एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों प्रत्यय और उपसर्ग और प्रत्यय से। ठीक है, तो कृत प्रत्यय देखते हैं दोस्तों। पहले वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप, ठीक है, क्रिया के मूल रूप धातु में जोड़े जाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, कृत प्रत्यय से मिलकर बने शब्द को कृदंत कहते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक फैक्ट है, यहाँ पे इसको याद करके चलना है दोस्तों। वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप धातु में जोड़े जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय से मिलकर बने शब्द को कृदंत कहा जाता है। उदाहरण देखते हैं दोस्तों आगे। धातु क्रिया दे रखी है इसने पहले शब्द यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इसने कृत प्रत्यय दे रखा है, उसके बाद कृदंत दे रखा है। ठीक है, जो मिलकर जो प्रत्यय लगने के बाद तो संपूर्ण रूप से शब्द निकल के आते हैं, उनको कृदंत कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, धातु क्या है इसमें? लिख। ठीक है, लिखना क्या है? एक क्रिया है, क्रिया धातु है। अगर उसके साथ कृत्य प्रत्यय जुड़ा जाता है दोस्तों, ठीक है, लिख धन आवट, आवट जुड़ा जाता है तो क्या बनता है? ये लिखावट, ये कृदंत बन गया। ठीक है, वैसे ही है उजाड़, उजाड़ू के ऊपर हम ऊ लगाते हैं तो ये क्या बन जाता है? उजाड़ू। ठीक है, आगे है भूल, भूल के आगे हम अक्कड़ लगाते हैं तो भुलक्कड़। झूल के आगे लाल आ लगाते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों? झूला। मना के आगे औत लगाएंगे तो क्या बनेगा? मनोबल। ठीक है, खिल के आगे हम औना लगाएंगे तो क्या बनेगा? खिलौना। तर धातु के आगे हम लगा रहे हैं यहाँ पे कृत प्रत्यय उमा उआ। ठीक है, तो क्या बनेगा? तरुआ। गा के ऊपर वया लगा रहे तो क्या बनेगा? गवैया। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप। आगे देखते हैं तदित्य प्रत्यय देखते हैं। तदित्य प्रत्यय क्या होते हैं? ऐसे प्रत्यय क्रिया धातु को छोड़कर अन्य शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व अपव्यय से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। तदित्य प्रत्यय से तदित प्रत्यय से मिलकर बने शब्दों को तदितांत कहा जाता है। कृत से बन के जो शब्द बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कृदंत, और तदित से जो बनते हैं उन्हें तदितांत कहा जाता है। उदाहरण देखते हैं, देखो। अच्छा, अच्छा क्या है? एक गुण है तो संज्ञा है।
तो इसके आगे क्या जुड़ता है, आई जुड़ता है, तो क्या बनना है, अच्छाई। ठीक है, एक एक क्या है, एक के आगे अगर ता जुड़ता है तो क्या बनता है दोस्तों, एकता। तो ये जो अच्छाई और एकता बना, इन्हें क्या कहेंगे, तदितांत कहेंगे। आगे देखते हैं, स्रोत के आधार पर हिंदी प्रत्ययों को 4 भागों में बांटा गया है दोस्तों। ठीक है, तो कौन कौन से धातु कैटेगराइज किया गया है, इनको देखते हैं। तत्सम प्रत्यय है, ठीक है, तत्सम प्रत्यय है, तद्भव है, देशज और विदेशज प्रत्यय है। ठीक है, अब तत्सम क्या होता है, तत् धन सम, तो उसके समान, इसका समान अर्थ है। तो संस्कृत से जो शब्द हम डायरेक्ट हिंदी व्याकरण में हमने उठाए हैं उन्हें तत्सम कहा जाता है। तद्भव वह है जो कि संस्कृत से हिंदी शब्द उनसे बने हुए हैं, उन्हें तद्भव कहा जाता है। देशज शब्द वह होते हैं जो देश में ही जिसमें जिनकी उत्पत्ति होती है, जैसे वह हो गया हमारा झोला, ठीक है, झोला, पगड़ी, थैला, ठीक है, जो इस टाइप के शब्द होते हैं दोस्तों, ये होते हैं देशज शब्द। विदेशज शब्द वह होते हैं जो विदेशों से आगत शब्द है। ठीक है, जो विदेश से क्या हुए हैं, हमारी भाषा में शामिल हुए हैं, शामिल किए गए हैं, उन्हें विदेशी शब्द, विदेशज शब्द कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं तत्सम, इच्छा। ठीक है, इच्छा में क्या प्रत्यय लगा है दोस्तों, तो छा के आगे ना आ लगा, इच्छा, आ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आ प्रत्यय बनेगा। तद्भव में लिख धन आवट, तो क्या हो जाएगा, आवट, इसमें क्या लग जाएगा दोस्तों, प्रत्यय हो जाएगा, लिख आवट। ठीक है, लिख आवट आ रहा है ना, लिखावट, तो आवट प्रत्यय होगा। देशज में देखते हैं, भूख धन अक्कड़, अक्कड़ क्या हो जाएगा, इसका प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों, ये बनेगा भुक्कड़। आगे है चाल धन बाज, इसमें बाज क्या होगा, प्रत्यय बनेगा, चाल बाज। ठीक है, आगे है महत्वपूर्ण प्रत्यय दिए गए हैं यहाँ पे दोस्तों, देखते हैं शब्द, उसके बाद प्रत्यय, उसके बाद उसके उपभेद। ठीक है, घुमक्कड़, घुमक्कड़ में क्या लगा है प्रत्यय, तो अक्कड़, घुमक्कड़, तो क्या है, देशज प्रत्यय है, देशज शब्द है। अड़ियल, अड़ियल, अड़ियल में क्या लगा है, ईयल, ईयल। ठीक है, अड़ियल, अड़ियल बनाए तो देशज प्रत्यय हो जाएगा, ये भी क्या, दोनों शब्द क्या हैं, देशज शब्द हैं। आगे है कम्युनिस्ट, ईस्ट, इसमें क्या है, विदेशज। ठीक है, विदेशी यानी कि अंग्रेजी भाषा से यह शब्द इंक्लूड हुआ है हमारी भाषा में। तो इंसानियत क्या है, इंसानियत, इंसानियत ईयत। ठीक है, तो ईयत प्रत्यय लगा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, अरबी शब्द है। इंसानियत अरबी और फारसी क्या है, विदेशत हो जाएगा। आगे है रिश्वतखोर, रिश्वतखोर में क्या है, प्रत्यय खोर लगा हुआ है, ये क्या है, विदेशत शब्द है, अरबी और फारसी। ठीक है, आगे है बगीचा, बगीचा, चा क्या है, यहाँ पे प्रत्यय लगा हुआ है इसमें दोस्तों। और विदेशज, ये क्या है, विदेशज शब्द है। वैज्ञानिक, इक प्रत्यय लगा हुआ है, ये क्या है, तत्सम प्रत्यय है। क्या है ये, संस्कृत का शब्द है वैज्ञानिक। आगे है धनवान, धनवान में वान लगा हुआ है प्रत्यय, तो क्या हो गया, तत्सम, धनवान भी क्या है, संस्कृत प्रत्यय है। आगे है सूती, ई लगा हुआ है ना प्रत्यय, तो क्या होगा, तद्भव, तद्भव। ठीक है, ये क्या है, सूती हिंदी का शब्द है। आगे है चमकीला, इला, तो ये तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज जो शब्द है ना, मैं आगे आपको कवर कराऊंगा। निरंतर आती रहेंगी वीडियो, आप बने रहिए चैनल के साथ और शेयर करते जाइए वीडियो। ठीक है, ज़्यादा व्यू आएंगे तो मैं ज़्यादा वीडियो अपलोड करूँगा, यहाँ पे ज़्यादा टाइम दूंगा दोस्तों। ठीक है, चमकीला। उसके बाद है पागल खाना, पागल खाना में क्या लगा हुआ है, खाना यहाँ पे प्रत्यय लगा हुआ है। पागल खाना क्या है, विदेशज शब्द है। चकबंदी भी क्या है, एक विदेशज शब्द है, इसमें बंदी क्या है, प्रत्यय लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, विदेशज शब्द हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों, स्क्रीनशॉट जरूर से ले लेना इनका, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट शब्द दिए हुए हैं, यहाँ से डायरेक्ट ही पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो हल्के में नहीं लेना है इनको। तो प्रत्यय एक छोटा सा ही चैप्टर है, जैसे पहले उपसर्ग कराया था मैंने आपको, वैसे ही प्रत्यय का भी क्या है, यहाँ पे रोल है। ठीक है, ज़्यादा लेंदी टॉपिक नहीं है, आप समझ सकते हैं बहुत हल्के में। ठीक है, आगे है 20वां में वहाँ प्रत्यय लगा हुआ है। सुनहरा में हरा लगा है, लौकिक में इक लगा है, ठकुराइन में आइन लगा है, तो प्रत्यय आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो मैं इतना ना बताते हुए आपको एक रिकमेंड करूँगा कि आप इसका ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इन शब्दों को अच्छे से देखना, पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा। प्रत्यय क्या होता है,
ये कह रहा था ना, निश्चित शब्द कोई नहीं निकलता है प्रत्यय का, ठीक है। तो कोई निश्चित, अगर हम खाली प्रत्यय प्रत्यय को लिखते हैं तो कोई शब्द का विशेष अर्थ बनता नहीं है दोस्तों, ठीक है। जैसे यहाँ पे 20वां है, 20वां में खाली हम वहाँ अगर यहाँ पे लिखते हैं तो क्या है वहाँ, इसका कुछ विशेष शब्द अर्थ है ही नहीं शब्द का, ठीक है। 20वां, जैसे इसमें सुनहरा, सुनहरा हरा है, यहाँ पे हरा का फिर भी हम क्या लेते हैं, यहाँ पे एक कलर का, यहाँ पे रंग का हमें भाव आ रहा है, लेकिन जब ये सुन के साथ जुड़ रहा है दोस्तों, सुनहरा, तब ये क्या बनना है, सुनहरा। अब इसका एक विशेष अर्थ हो गया सुनहरा, ठीक है। वह कपड़ा क्या है, सुनहरा है, ठीक है। तो ऐसे तो समझ पा रहे होंगे आप, स्क्रीनशॉट लेके इनका रिवीजन जरूर से कर लेना दोस्तों। तो मैं इसमें क्या करा देता हूँ, अब आपको इसके करा देता हूँ MCQ, ठीक है। इसके MCQ करा देता हूँ, ठीक है। तो पहला हमारा प्रश्न है यहाँ पे, प्रत्यय 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 रहित, यहाँ पे क्या बताना है, शब्द बताना है, ठीक है। प्रत्यय रहित, तो इसका हो जाएगा दोस्तों हमारा अनुवाद। अनुवाद क्या है, एक प्रत्यय रहित शब्द है। यहाँ पे आगे है, कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, देशज, ठीक है। घुमक्कड़ देशज है, अड़ियल देशज है, ठीक है। फर्राटा भी क्या है, अरियर है। तो उच्चतर इसमें क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा उच्चतर क्या है, एक देशज शब्द नहीं है दोस्तों। आगे है, लौकिक शब्द में प्रत्यय लगा है, तो लौकिक में इक लगा है, ठीक है, लौक इक, ठीक है। तो इक इसमें क्या है, प्रत्यय लगा हुआ है। आगे है, ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है, तो ई प्रत्यय देखना है यहाँ पे, चमेली ई लगा हुआ है, तेली ई लगा हुआ है, अलबेली ई लगा हुआ है, माली, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा, माली में लगा हुआ है, अलबेली में भी लगा हुआ है, ठीक है, और तेली में भी लगा हुआ है। तो चमेली क्या है, चमेली एक कोई विशेष शब्द नहीं बन रहा है दोस्तों, ठीक है। तो चमेली में ई प्रत्यय यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम, निम्न शब्दों के मूल शब्द तथा उसमें लगे प्रत्यय का एक युग्म गलत है, इसमें 3 सही है कह रहा है, एक गलत है। तो देखते हैं, बच धन पन, ठीक है, पांचवा पांच धनवा, ठीक है। तो पांचवा विशेष शब्द बन रहा है। सुंदरता, सुंदर धनता, सुंदरता विशेष अर्थ निकल रहा है। कठिनाई, कठिन धनाई, ठीक है। तो विशेष अर्थ निकल रहा है बचपन, ठीक है। बच, बच का यहाँ पे क्या है, कोई शब्द अर्थ नहीं है बच का, ठीक है। पन तो ठीक है, हम मान सकते हैं कि पन इसमें प्रत्यय लगा हुआ होगा, लेकिन बच का कोई वो नहीं है, विशेष अर्थ नहीं है, और पन का कोई विशेष अर्थ नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, प्रमाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव क्या है कह रहा है, ठीक है। प्रमाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव क्या है, तो सही अलगाव होगा दोस्तों हमारा इसमें प्रमाणिक, ठीक है। अलगाव का अर्थ ये कह रहा है कि सही प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है प्रमाणिक में, ठीक है। तो प्राधणमिक तो होगा नहीं, प्रमाणिक भी नहीं होगा, प्रमाणी क ये नहीं होगा, प्रमाण धन इक इसका सही आंसर होगा, ठीक है। प्रमाण एक विशेष शब्द है यहाँ पे, और इक लग के क्या लगा हुआ है, ये प्रमाणिक एक विशेष शब्द का निर्माण हो रहा है यहाँ पे। तो प्रमाणिक यहाँ पे सही होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है, तदित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, तो तदित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है दोस्तों, भलाई, बुराई, अच्छाई, सिलाई, तो इसका होगा दोस्तों हमारा सिलाई। सिलाई क्या है, तदित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तदित प्रत्यय हमने देखा था ना, दो ऐसे प्रत्यय होते हैं जो क्रिया धातु को छोड़कर, ठीक है। तो क्रिया धातु को छोड़कर, सिलाई, बुराई, अच्छाई, भलाई, यहाँ पे अच्छाई हो रही है किसी की, यहाँ पे बुराई हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, किसी की भलाई हो रही है। तो तीनों में क्या हो रही है, क्रिया हो रही है, और एक में क्या हो रही है दोस्तों, सिलाई, एक में क्या हो रही है, क्रिया नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये वही कह रहा है, ऐसे प्रत्यय होते हैं जो तदित प्रत्यय क्रिया धातु को छोड़कर अन्य संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व अव्यय से जुड़े होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें तदित प्रत्यय कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन हम, पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। पांडव, ठीक है, पांडव, पांडव में कौन सा शब्द प्रत्यय है कह रहा है दोस्तों, तो पांडव में हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखते हैं, पांडव में होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। पांडव, पांडव, ठीक है। तो पांडव में क्या होगा, तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय लगता है, तो कृत प्रत्यय कहाँ लगता है, तो दोस्तों तो मैंने बताया था आपको, कृत प्रत्यय लगता है यहाँ पे क्रिया के अंत में, ठीक है। पहले क्रिया हो रही है, उसके बाद अंत में लगता है प्रत्यय, कृत प्रत्यय, ठीक है। उसके बाद निर्माण जो शब्द होता है उसे कृदंत कहा जाता है। आगे है,
गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है? गौरव, ठीक है। गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है दोस्तों? तो गौरव बना है यहाँ पे गौरव, ठीक है, औ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? सही आंसर होगा, ठीक है। आगे है अरुणिमा में कौन सा प्रत्यय है? अरुणिमा, अरुणिमा में हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों ईमा, ठीक है। अरुणिमा में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से पन प्रत्यय किसमें नहीं है? भोलापन, छप्पन, पागलपन, बचपन। तो इसमें क्या हो जाएगा? बचपन इसका सही आंसर होना चाहिए दोस्तों। बचपन नहीं होगा इसका होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, छप्पन, ठीक है। छप धन पन, ठीक है। तो छप कोई वो नहीं है, भोला एक विशेष शब्द है यहाँ पे, ठीक है। पागलपन है, बचपन है, ठीक है। तो बचपन भी क्या एक विशेषता बता रहा है, ठीक है। पागलपन भी एक विशेषता, भोलापन भी एक विशेषता। तो छप्पन क्या है? कोई विशेषता नहीं है, एक अंक बताता है, सीधे यहाँ का छप्पन का भाव आ रहा है और कोई माइंड में चीज़ें नहीं आ रही है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए हमारा ऑप्शन नंबर बी। आगे किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का योग है? तो तद्धित प्रत्यय का योग किसमें है कह रहा है? तो तद्धित प्रत्यय का योग है इसमें दोस्तों हमारे किसमें? सुनहरा। सुनहरा क्या है? एक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। आगे है निम्नलिखित में से किस पद में तद्धित प्रत्यय लगा है? किस पद में तद्धित प्रत्यय लगा है दोस्तों? तो इसमें लगा है हमारा कृपालु, ठीक है। कृपालु। पठनीय, पठनीय, पढ़ना क्या होता है? तो क्रिया हो रही है। हंसना क्रिया, गंतव्य, ठीक है। गंतव्य क्या? रास्ता, रास्ता या मंजिल, गंतव्य, ठीक है। तो क्या है? कृपालु, कृपा, कृपा क्या हो रही है? संज्ञा, ठीक है। कृपा क्या हो रही है? संज्ञा। तो कृपालु इसका सही आंसर होगा। आगे निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है। प्रत्यय रहित शब्द है तो मतलब जो इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, 3 में नहीं लगा हुआ है, 1 में लगा हुआ है, ठीक है। दुर्गुण, दर्शनीय, कर्तव्य, भिक्षुक। प्रत्यय रहित, ठीक है। 1 में नहीं लगा हुआ है प्रत्यय कह रहा है, तो इसमें नहीं लगा हुआ है। दुर्गुण में हमारा प्रत्यय नहीं लगा, दर्शनीय में ई लगा है, कर्तव्य में प्रत्यय लगा हुआ है, भिक्षु में इक लगा हुआ है। तो दुर्गुण में क्या लगा है? प्रत्यय नहीं लगा। इनमें से कृदंत है, तो कृदंत बताना है दोस्तों। इसमें हमारा कृदंत हमने देखा था, तो कृदंत होगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। लड़ाई क्या है? कृदंत प्रत्यय है। आगे है सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? तो सावधानी में प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों हमारा सावधानी, सावधन धानी। सावधानी में हमारा प्रत्यय होगा दोस्तों ई, सावधानी, ठीक है। ई, सावधानी, ई प्रत्यय होगा। आगे जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? जिंदगी में होगा हमारा दोस्तों, ठीक है। जिंदगी में हमारा सही प्रत्यय होगा यहाँ पे जिंदगी, ठीक है। गी यहाँ पे सही प्रत्यय होगा। आगे रसोईया में प्रत्यय है रसोईया, तो रसोईया में प्रत्यय है दोस्तों हमारा कौन सा? इया, ठीक है। इया, रसोईया, इया आ रहा है ना, रसोईया। आगे धड़ाक में प्रत्यय है। धड़ाक एक देसी शब्द है दोस्तों, देशज शब्द है। आगे है धड़ाक में प्रत्यय है तो धड़ाक, आक, ठीक है। धड़ाक, धड़ाक, धड़ाक में क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, आग। आगे बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताना है दोस्तों। तो बहाव में हमारा हो जाएगा यहाँ पे कौन सा? बहाव, ठीक है। आव क्या होगा? सही प्रत्यय होगा। आगे है निम्न पद में कौन सा पद वया प्रत्यय लगाने से लगा है? तो वया प्रत्यय लगाने से लगा है, तो ये कौन सा लगा है दोस्तों? यह लगा है वया। डटैया, रवैया, बचैया, बचैया, खवैया, रवैया। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा खवैया। खवैया में क्या लगा है? सही वैया प्रत्यय लगा है। आगे है प्रत्यय होता है। प्रत्यय क्या होता है दोस्तों? तो वाक्यांश होता है, शब्दांश होता है, पद होता है या शब्द होता है। तो प्रत्यय क्या होता है दोस्तों? तो प्रत्यय होता है हमारा क्या? प्रत्यय होता है हमारा यहाँ पे शब्दांश, ठीक है। शब्दांश होता है, एक शब्द होता है जिससे कोई विशेष अर्थ निकल के आता है। आगे है आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? तो किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? आहट, आवट, आक। तो ये हैं दोस्तों हमारा होगा इसमें भाववाचक, ठीक है। भाव निकल के आ रहा है ना, आहट, किसी की आहट होती तो भाव आ रहा है। लिखावट,
देखो आवट, आहट, आश, ठीक है। आश भी क्या दिखा रहा है, भाव प्रकट कर रहा है। आगे है औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। औपचारिक, तो औपचारिक में सिंपल सा है। औपचारिक में क्या लगा हुआ है दोस्तों, इक लगा हुआ है। आगे है धार्मिक में प्रत्यय है धार्मिक। धार्मिक में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे धार्मिक, इक, ठीक है, क्या होगा, धार्मिक। आगे है अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, छलिया पठनीय व कहानी में कौन सा प्रत्यय निहित है, ठीक है। छलिया पठनीय व कहानी में कौन सा प्रत्यय निहित है, छलिया, पठनीय और कहानी। तो इसमें क्या होगा हमारा, इया, ई और आनी क्या लगा है, ये क्रम वाइज तीनों में प्रत्यय लगा हुआ है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए। चर्मकार प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय निहित है, चर्मकार या प्रभाकर, चर्मकार, आर, कार और प्रभाकर, कार और कर, क्या होगा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है खिलाड़ी गमनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, यहाँ पे खिलाड़ी और गमनीय, तो खिलाड़ी, आड़ी और ई, इसमें सही प्रत्यय लगा हुआ है। आगे है पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है, कैसा प्रत्यय है, तो पांडव में क्या है, तद्धित प्रत्यय है, स्त्री है, कृदंत है, प्रत्यय नहीं है, इसमें कौन सा है, ठीक है, तो ये बताना है। तो इसमें होगा हमारा दोस्तों तद्धित प्रत्यय का उदाहरण होगा पांडव, ठीक है। ऊपर भी हमने ये क्वेश्चन देखा था। आगे है ये प्रत्यय किस शब्द में नहीं है, यहाँ पे रंगीला, रंगीला, तेली, अलबेली, माली, तो इसका सही आंसर होगा हमारा दोस्तों रंगीला। रंगीला में क्या लगा हुआ है, ईला लगा हुआ है, ना कि ला लगा हुआ है, ना कि ई प्रत्यय लगा है। आगे है लौकिक शब्द में प्रत्यय है, यहाँ पे लौकिक शब्द में प्रत्यय बताना है दोस्तों। तो लौकिक शब्द में यहाँ पे प्रत्यय होगा हमारा कौन सा, इक, लौक, इक, ठीक है, इक। सजावट शब्द का प्रत्यय बताना है, यहाँ पे सजावट शब्द का प्रत्यय होगा आवट, आव, टा या आहट, तो सजावट, आवट, सजावट, ठीक है, तो आवट इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं दोस्तों। अगर आप कहेंगे तो इसमें 60 क्वेश्चन दिए हुए हैं इस चैप्टर में, 33 हमने कर लिए हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं अगली वीडियो में करा दूंगा, आपके कमेंट्स आएंगे तो, ठीक है। अगर नहीं आएंगे तो मैं सीधे अपना नेक्स्ट चैप्टर यहाँ से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से जुड़ जाना चैनल के साथ, और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू।